हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं समाकलन। समाकलन में हमने बेसिक समाकलन के बारे में चर्चाएं कर लिए हैं। इसके बाद समाकलन के सूत्र के बारे में भी चर्चाएं कर लिए हैं। जो त्रिकोणमिति के चैप्टर थे उसमें हमने जो है कि उस सूत्र के बारे में चर्चा कर लिए हैं। अब हम देखेंगे इसमें थोड़ा सा समाकलन करने के जो रूल होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए, हम जानते हैं कि जब हम समाकलन करते हैं तो यदि समाकलन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसमें सिंप्लीफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है सरलीकरण। क्या होता है, सरलीकरण। उसमें अगर आपको फंक्शन ये देख रहा है कि डायरेक्ट अगर कुछ बनने लायक है, अगर नहीं बनने लायक है तो समाकलन कर देंगे, लेकिन ये लग रहा है कि नहीं कुछ ऊपर नीचे कट करके या कॉस स्क्वायर से अपॉन कॉस है तो नीचे कट कर दे, तो या फिर जो है कि मल्टीप्लाइड करने के लिए है तो पहले आप सरलीकरण कर लेते हैं। उस तरह के उस टाइप के फंक्शन के लिए हम क्या कर लेते हैं, सरलीकरण कर लेते हैं। तो समाकलन में यदि क्वेश्चन बनाने लायक है तो उसको पहले आप सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। फिर दूसरा रूल ये है, सिंप्लीफिकेशन के बाद परमेयीकरण होता है। क्या होता है, रेशनलाइजेशन। क्या होता है, परमेयीकरण। परमेयीकरण का मतलब होता है अगर ऊपर नीचे कुछ बनने लायक फंक्शन है, अगर नहीं है तो जो फलन में दिया है उसका क्या करेंगे, उसी फलन का अंश और हर में भाग देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं परमेयीकरण या रेशनलाइजेशन, इंग्लिश में बोलते हैं रेशनलाइजेशन। ठीक है, इस तरह का हो गया। दूसरा हमारा होता है परमेयीकरण के बाद सिंप्लीफिकेशन, परमेयीकरण। फिर इसके बाद आता है हमारा त्रिकोणमिति। क्या आता है, त्रिकोणमिति। क्या आता है, त्रिकोणमिति। ये हमारा होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। ये हमारा रूल है। हमारा रूल का मतलब ये है कि इसमें हम समाकलन करने से पहले हम जानेंगे क्या क्या होते हैं। त्रिकोणमिति हो गया। त्रिकोणमिति के बाद से आता है हमारा स्पेशल फार्मूला। ठीक, स्पेशल फार्मूला, स्पेशल फार्मूला। कुछ इसमें स्पेशल फार्मूला बना करके किया जाता है उस तरह का। फिर इसके बाद स्पेशल फार्मूला के बाद आता है हमारा आइलेट रूल का प्रयोग करते हैं। आइलेट, अगर क्वेश्चन ये लग रहा है कि बनने लायक है तो ठीक है, नहीं है तो उसमें जो है कि आइलेट रूल लगाएंगे। फर्स्ट और सेकंड है, दो फंक्शन जब मल्टीप्लाइड के रूप में दिए रहते हैं तो अगर बनने लायक होता है, अगर बनने लायक होता है, ये लगता है कि नहीं कि फंक्शन हमारा, जैसे कभी कभी त्रिकोणमिति के दो फलन दे दिए रहते हैं, दो फलन दे दिए रहते हैं, मल्टीप्लाइड में रहते हैं, तो ये मानना कन्फ्यूजन हो जाता है, या एक्स दे दिया जाता है, एक्स टर्म में दे दिया रहता है, तो हमको मानने में कन्फ्यूजन है किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने। तो आप क्या करेंगे, इसमें आइलेट रूल लगाएंगे। आइलेट रूल कहता है कि आई से इन्वर्स होता है, एल से लॉगरिथमिक होता है, ए से अलजेब्रिक होता है, जो अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं। फिर टी से जो त्रिकोणमिति होता है, ट्रिगोनोमेट्री। फिर ई से एक्सपोनेंशियल हो गया। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है, जैसे ये हमारा दिया रहता था ना ई के पावर एक्स, ये जो एक्स, तो इस तरह के फंक्शन को हम मतलब कि एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। अलजेब्रिक का तो हम जानते हैं, जो हमारा द्विघात समीकरण है वो सब हमारे अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं। तो इतने चीज़ हमने जान ली है कि इसमें आइलेट है। फिर इसके बाद जो है कि पार्शियल फ्रैक्शन है। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब होता है आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। ठीक, पार्शियल फ्रैक्शन, उसमें हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब होता है आंशिक भिन्नों का समाकलन, उसमें हम करेंगे। उसमें आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, उसमें डायरेक्ट जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो वहाँ पर हम बता देंगे कि कैसे होता है। तब तक जान लीजिए कि समाकलन करने के क्या हमारे रूल हैं। ये हमारे क्या है, इंटीग्रेशन के रूल हैं। ठीक, इंटीग्रेशन के क्या है, ये सब रूल है हमारे, इंटीग्रेशन रूल है। आप इसको माइंड में रखिए। पहला हमारा है, पहले सिंप्लीफिकेशन करेंगे, फिर इसके बाद दूसरा परमेयीकरण करेंगे, तीसरा हमारा त्रिकोणमिति अगर फलन दिया है तो उसका करेंगे, फिर इसके बाद चौथा हमारा जो है कि स्पेशल फार्मूला, फिर पांचवा जो है कि आइलेट रूल का प्रयोग करेंगे, फिर जो सिक्सवां हमारा जो है कि पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न का हम समाकलन करें। फिर इसके बाद आता है विस्थापन का। विस्थापन करते हैं मतलब कि उसको विस्थापन द्वारा समाकलन। ठीक, विस्थापन द्वारा समाकलन।
विस्थापन द्वारा समाकलन, इसको हम सब्स्टिट्यूटिंग करते हैं, मतलब कोई कुछ भी उसके जगह पे मान करके किसी दूसरे फलन को टी एज्यूम करके उसको हम जो कि अंदर वाले फलन को डी टी बना लेते हैं, तो उसको हम सब्स्टिट्यूशन करके बनाते हैं, तो सारा जो है कि फलन हमारा चेंज हो जाता है, दूसरे फॉर्मेट में हो जाता है। तो उस तरह को हम बोलते हैं विस्थापन। उसको उसके फलन में किसी को आप अलग से उसको हटा करके उसके जगह में कुछ और पुट कर दीजिए। तो चलिए उसमें हम बताएंगे आगे कैसे होता है। चलिए इतना हम जान लें कि इसका करने का रूल होता है। इसको हम रफ करके एक और बता रहे हैं, इसमें एक और रूल होता है। चलिए देखिए, हम फर्स्ट रूल पे समाकलन देखेंगे। फर्स्ट रूल हमारा ये कहते हैं कि यदि, अभी हमने बताया था, यदि हमको किसी वेरिएबल के पावर में n दिया रहता है और हमको क्या करना है, इसको x के सापेक्ष समाकलन करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जब हम समाकलन करते हैं तो वेरिएबल पावर में जो n है उसमें 1 प्लस कर दीजिए और उसी जो पावर में है उसी पावर को आप अपान के रूप में ला दीजिए और इसमें क्या कीजिए, कांस्टेंट c को जोड़ दीजिए। तो चलिए इसी वाले रूल पर हम क्या करते हैं, ये हमारा पहला रूल है, ठीक, बेसिक रूल यहीं से चलता है। तो इसी पर हम जो है कि इसी रूल का प्रयोग करके हम इधर बेसिक समाकलन जानेंगे। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं इस पर। पहला क्वेश्चन हमको दिया है कि यदि x के पावर में 8 हो, क्या हो, यहाँ पर दे दिया समाकलन x के पावर में 8 और हमको x सापेक्ष समाकलन करना है। तो हम क्या करते हैं, इधर से जब समाकलन करते हैं, तो क्या करते हैं, देखिए ये हम करते हैं x के पावर में 8 और प्लस में 1 कीजिए, क्योंकि पावर में n प्लस 1 है, और इसी को 8 प्लस 1 को अपान में कर दीजिए, ठीक, और कांस्टेंट c को अब जोड़ते हुए चलेंगे। तो हमारा देखिए क्या होता है, इंटीग्रेशन हमारा x के पावर में 9 अपान में 9 और एक कांस्टेंट c, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक। चलिए अगला वाला एग्जांपल ले लेते हैं। अगला वाला ये है कि यदि x पावर में अगर माइनस का 15 दे देता है, क्या देता है, x पावर में -15, तो देखिए इसका एक किस तरह समाकलन करते हैं, क्या दिया, x के पावर में माइनस का 15 और इसको हमको x सापेक्ष समाकलन करना है। तो हम क्या करते हैं, इधर देखिए x पावर में सेम रूल वही अप्लाई होगा, जो रूल दिया है उसी का अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, देखिए हम इसको नीचे से कर लेते हैं। हम करते हैं x पावर में माइनस ये 15 प्लस में 1 जोड़ देंगे और यही -15 प्लस में 1 कर देंगे और ये कांस्टेंट c हो जाएगा। तो क्या मिलता है आंसर, देखिए ये यहाँ से करेंगे तो यहाँ से एक माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x माइनस यहाँ 14 और ये अपान में 14 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस में 14 हो जाएगा। आप चाहे तो माइनस को प्लस में कर लीजिए। तो इसको देखिए इस वाले रूल से भी कर सकते हैं, यहाँ माइनस को 14 कर लीजिए, 14 माइनस को सामने लगाएंगे केवल और इसको अपान में रहने दीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x माइनस 14, ठीक, और ये अपान में 14 है, तो ये कांस्टेंट c इस प्रकार जोड़ते हुए चलेंगे। ये हमारा फाइनल आंसर मिल गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि यदि आपको समाकलन में, यदि आपको दे देता है कि इंटीग्रेशन, ठीक, क्या देता है, इधर से देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या देता है हमको, इंटीग्रेशन और रूट में x और क्या देता है dx। अब इसको x के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन करना है। तो देखिए इसका समाकलन क्या करते हैं, यदि रूट में x दिया रहता है, ठीक, यदि रूट में x दिया रहता है तो इसका समाकलन कैसे करते हैं, जो रूट में है इसका मतलब ये होता है कि हाफ, मतलब रूट का जो मान होता है वो 1/2 होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर समाकलन करते हैं, यहाँ लगाएंगे x पावर में हाफ, ठीक। अब जो कि यहाँ से dx करते हैं, देखिए इस तरह हो गया, हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसका हम समाकलन करेंगे, तो देखिए x पावर में हाफ है तो वही वाला रूल लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ से कीजिए x पावर में हाफ प्लस में 1 और ये अपान में हाफ प्लस में 1 और एक कांस्टेंट c जोड़ते हुए चलेंगे। देखिए इसका करेंगे तो देखिए ये जब इसका करेंगे 2 1 2 1, ये क्या हो जाएगा 3 और 3/2 हो जाएगा। ये करेंगे तो आप क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 3/2 हो जाएगा, कांस्टेंट c हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा एक स्टेप और है यहाँ पर हो जाएगा। तो हम देखिए 2 को ऊपर कर लेंगे, ठीक, 2 को ऊपर कर लेंगे, 3 को नीचे कर लेंगे और ये x में 3/2 हो जाएगा और कांस्टेंट का c हो जाएगा।
तो इस तरह से हमारा आंसर निकल गया। ये हमारा समाकलन रूट एक्स का होता है। रूट एक्स में यदि दे देता है कि अगर रूट एक्स में आपका समाकलन दे दिया है तो उसमें क्या होगा 2/3 एक्स पावर में 3/2 हो जाता है और कांस्टेंट सी इसका जो कि आप ऐड कर लेंगे। तो इस तरह रूट का करते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो हमारा समाकलन होता है वो समाकलन हमारा अलजेब्रा के नियमों का पालन करता है। अलजेब्रा के नियमों का पालन का मतलब ये हो गया कि जब दो फलन योग या अंतर के रूप में दिए रहते हैं समाकलन के अंदर, तो हम क्या करते हैं बारी बारी से दोनों का समाकलन करते हैं। क्या करते हैं? दोनों का समाकलन करते हैं। जैसे में यदि हमको दो फलन दे दिया, ठीक, दो फलन हमको दे दिया कैसा, यदि हमको दे दिया एफ, यहाँ पर दे दिया एक्स प्लस या माइनस जी दे दिया, ठीक, दो फलन है, एक जो है कि फलन एक्स है और एक प्लस माइनस योग या अंतर के रूप में है, दोनों है, तो इसका आप समाकलन करना है। तो इसका जब हम समाकलन करते हैं तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, जब दो फलन योग या अंतर के रूप में दिए रहते हैं तो इनका अलग अलग समाकलन करते हैं। क्या होता है देखिए एफ एक्स और डी एक्स, यहाँ पर ये होता है प्लस या माइनस लगा करके फिर समाकलन जी का भी करते हैं, ठीक, तो जी का करते हैं तो डी एक्स। कहने का मतलब है कि जो जब दो फलन योग या अंतर के रूप में दिए रहते हैं तो उन दो फलनों का बारी बारी से समाकलन किया जाएगा। तो एक ये है एक ये है, तो दो फलनों का हम समाकलन करेंगे। चलिए इसका हम करके देखते हैं क्या होता है। देखिए आप ये हमारा वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये हमारा यक्स होता है, ठीक, ध्यान में रखेंगे आप। वन का वहाँ पर क्या होता था, वन का कांस्टेंट अवकलन में वन का अवकलन जब हम करते थे तो ये 0 हो जाता था, लेकिन यहाँ पर हम समाकलन में वन का करेंगे समाकलन तो ये हमारा यक्स हो जाएगा। माइंड में रखिए आप लोग, ठीक। चलिए इस पर हम जो है कि दो फलन योग या अंतर के रूप में एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए इसको हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक। क्या है, यहाँ से हम कर लेते हैं, इसको हम इधर कर लेते हैं कि जब दो फलन दिया रहता है कि यहाँ से दिया रहता है x प्लस या माइनस जी, तो हम इसका जब समाकलन करते हैं तो हम क्या करते हैं समाकलन x dx प्लस या माइनस इंटीग्रेशन जी, यहाँ से करते हैं dx, दोनों का करते हैं। चलिए इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं कि क्वेश्चन अगर हमको इस तरह से दे दिया, कैसा क्वेश्चन दे दिया कि हमको दे दिया है x³ - 1 अपान में x², आप इसका समाकलन कीजिए, दे दिया आप इसको आप समाकलन करना है। तो देखिए करते क्या है, जब इसका समाकलन करते हैं तो देखिए ये दो फलन योग के रूप में ऊपर है, अंतर के रूप में है, नीचे लेकिन जो क्या है इसे डिवाइड है। इससे सिंपल एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि यदि हमको यहाँ से दे दिया x² प्लस में यहाँ पर 4 दे दिया, ठीक, 4 दे दिया, तो इसका हम समाकलन कैसे करते हैं। इसका समाकलन करने के लिए देखिए यहाँ पर समाकलन का चिन्ह है, यहाँ दे दिया, इसको हम रफ कर लेते हैं, ठीक, ये फलन सही नहीं है, इसको हम करते हैं x² प्लस में यहाँ पर 2 दे दिया। अब इसका समाकलन करना है, हम क्या करेंगे देखिए योग के रूप में है, तो यहाँ से हम करेंगे x² dx प्लस समाकलन 2 dx, 2 है। अब देखिए समाकलन जब हम करते हैं तो एक इसका करते हैं तो ये वाला रूल लगाएंगे पहले में, क्योंकि x पावर n है हम लगाएंगे x पावर में n प्लस 1 अपान में मतलब ये जो रूल है इसका लगाएंगे कि x पावर में क्या 2 है, तो यहाँ पर 2 + 1 अपान में 2 + 1। फिर इसके बाद दूसरा क्या है, दूसरे वाले का समाकलन करते हैं तो देखिए ये हमारा समाकलन जो होता है ये कांस्टेंट के बाहर हो जाएगा। देखिए बोल क्या रहे हैं, बोल ले रहे हैं कि जो समाकलन के अंदर कांस्टेंट दिया रहता है जब उसका समाकलन करते हैं तो कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, तो बाहर कर लीजिए। अब यहाँ पर बचता है, क्या बचता है 1, मान लीजिए कि x बचता है, तो हम क्या करते हैं x है तो x पावर में अभी तो कुछ नहीं था 1 ही था, तो x हुआ, ठीक, तो यहाँ पर x हुआ, तो यहाँ पर 0 प्लस में 1 क्या हो जाए 0 प्लस में 1 अपान में है 0 प्लस में 1, ठीक। अब देखिए यहाँ से जब समाकलन कर लिए, अब इसका समाकलन चिन्ह हटा दीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाता है x पावर में 3 अपान में 3 प्लस में 2, ये हो जाएगा हमारा, और x प्लस में 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा x अपान में 1 अपान में 1, इस तरह से हो जाएगा। आप चाहे तो 2 को ऐसे भी कर सकते हैं या तो छोड़ भी सकते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट सी आप जो है कि जोड़ दीजिए। तो इस तरह हमारा क्या होता है योग या अंतर के रूप में जब फार्मूला दिया रहता है तो उसका हम समाकलन करते हैं।
बात समझ में आएगी समाकलन कैसे किया जाता है। ये हो गया अंतर ग्रुप में। एक चीज़ इसमें हम और नहीं बताए हैं कि जब समाकलन में हमारा किसी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट जुड़ा होता है, क्या होता है, जब समाकलन में, इधर देख लेते हैं, जब समाकलन में क्या होता है, हमारा वेरिएबल के साथ कांस्टेंट यदि जुड़ा होता है, तो जब हम समाकलन इसका करते हैं, समाकलन जब हम करते हैं तो कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं, समाकलन के बाहर कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ऐसे हो जाता है, ठीक, एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिर इसका जो है कि हम समाकलन करते हैं। चलिए, मुझे इतना उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आएगा। आगे रफ करके थोड़ा सा इससे अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन का मतलब ये है थोड़ा सा अच्छा लें ताकि समझ में आए। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं। एक मिनट, मार्कर नहीं चल रहा है, मार्कर हम चेंज कर लेते हैं। देखिए हमको क्वेश्चन में दिया है कि यदि आपको इस तरह का फलन आ जाए, x³ - 1 अपान में x², और हमको क्या करना है, x पे समाकलन करना है, इस तरह होता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन कर लें। सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे मतलब एक बार इसमें भाग देंगे। देखिए क्या हो गया, x³ अपान में x², ये एक बार हम कटेगा तो x बचेगा, ठीक। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए इससे भाग, पहले इसको आप अलग कर लीजिए। यहाँ से x³ करेंगे, ये हमारा x², फिर इसके बाद ये हमारा dx, फिर देखिए माइनस है, समाकलन 1 अपान में x², इस तरह करेंगे। अब देखिए जब इसका भाग देंगे तो x बचेगा। तो ये देखिए क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन अभी कर रहे हैं, अभी समाकलन नहीं कर रहे हैं। तो क्या होता है, ये हमारा x हो जाता है और ये हमारा dx हो जाता है, ठीक। और ये माइनस में फिर इसका करते हैं, तो देखिए ये 1 अपान x है। तो अब क्या करेंगे, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x पावर में -2 हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इस तरह हमने सिंप्लीफिकेशन करके इतना मतलब कि कर लिए। अब हम करते क्या है, यहाँ पर जब हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन का रूल पहला यही कहता है कि पहले आप सिंप्लीफिकेशन कीजिए, सिंप्लीफिकेशन के बाद से अदर चीज़ें करते हैं। तो हम क्या करें, सिंप्लीफिकेशन करके इसको हम 60 में बना लिए। अब देखिए करते क्या है, यहाँ पर x दिया है, तो x का हम जानते हैं कि x के पावर में अगर कुछ नहीं है तो 1 उसको साइलेंट है, तो 1 को आप हाईलाइट करेंगे। देखिए क्या होता है, ये हमारा हो जाता है x पावर में 1 और उसमें 1 प्लस करना है तो 1 प्लस कर दीजिए, ठीक। फिर इसके बाद वही 1 प्लस अपान में कर दीजिए, और ये माइनस है तो ये हमारा देखिए ये क्या हमारा x पावर में -2 है, इसमें +1 कीजिए, और ये क्या करिए यहाँ पर -2 + 1 कीजिए, और कांस्टेंट c आप जोड़ते हुए चलेंगे। तो देखिए अब होता क्या है, यहाँ से भी आप सिंप्लीफिकेशन करें। देखिए अब क्या होता है, हमारा ये हमारा x पावर में 2 अपान में 2 माइनस में ये हमारा x पावर में देखिए -1 अपान में -1, ठीक। तो अब हम करते क्या है, आप चाहे तो इसको आप नीचे ला करके वैल्यू प्लस में कर सकते हैं। x पावर -1 है तो इसको आप लाइए, तो ये हमारा देखिए इस तरह से हो जाएगा, x पावर में 2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कर लेंगे। ये देखिए हम जब नीचे लाते हैं तो इसको हमारा क्या होता है, x हो जाता है, ठीक, x हो जाता है, और ये हमारा कांस्टेंट c हो जाता है। लेकिन यह वैल्यू हमारी निगेटिव है तो यहाँ से चाहे तो आप यहाँ कर लेंगे तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा प्लस में हो जाएगा। तो इतना हम करते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए इससे अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेकर कर लेते हैं। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पर हमारा यहाँ तक तो हमने कर लिया, ठीक, यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब इसके आगे थोड़ा सा और एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगला वाला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा इससे अलग है, इससे अलग है। तो इस वाले आंसर को हम क्या करते हैं, इधर से ना करके इसको एक साइड कर लेंगे, ताकि जो है कि एक साइड में रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक। अरे कांस्टेंट c, इसको हम चलिए रफ कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए होता क्या है, इसको भी हम रफ करते हैं क्योंकि ये फार्मूला हमने बताया था कि इसको कैसे सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अब देखिए यहाँ से हो गया, ये वाला क्वेश्चन हमको दिया है कि क्या दिया हुआ क्वेश्चन हमको दिया है कि x पावर 2/3 क्या दिया है, इंटीग्रेशन दिया है x के पावर में 2/3 प्लस में दिया है 2e⁻x, फिर इसके बाद प्लस में दिया है कि 1 माइनस का 1/x, ठीक। इसका हमको समाकलन करना है। तो पहले देखिए सब फलन योग या अंतर के रूप में दिख रहे हैं, तो पहले आप क्या करेंगे, सभी लोगों का आप समाकलन कर लेंगे, सभी लोगों का समाकलन करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, x के पावर 2/3, ये हमारा dx
फिर यहाँ प्लस इसका भी समाकलन करें 2e⁻x dx, फिर यहाँ पे माइनस है इंटीग्रेशन 1/x, फिर हमारा हो जाता है dx, क्योंकि x सापेक्ष समाकलन करना है। देखिए क्या होता है, वही पावर वाला रूल लगाएंगे, फिर हमारा हो जाएगा यहाँ पर देखिए, पहले इसको आप लिख ही लीजिए, ठीक, 2/3, फिर इसके बाद ये हमारा dx, ये प्लस देखिए ये कांस्टेंट है, तो अवकलन समाकलन के पहले कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा e⁻x dx, ठीक। फिर इसके बाद ये माइनस है इंटीग्रेशन में 1/x dx, यहाँ तक कर लिए। अब हम करते क्या है, देखिए यहाँ से हो जाता है x से पावर में 2/3 प्लस 1/2/3 प्लस में 1, फिर इसके बाद 2 को बाहर कर लीजिए, ये हमारा e⁻x का समाकलन e⁻x ही होता है। फिर इसके बाद देखिए ये हमारा क्या होता है 1/x का, हमने बताया था कि 1/x का ये हमारा समाकलन जब हम करते हैं तो ये देखिए log mod ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट सी होता है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर log, यहाँ करेंगे 1/t का, ये हो जाता है हमारा x है ना, तो x और कांस्टेंट c, इस तरह हम लगाते हुए चलेंगे। तो देखिए ये हमारा फाइनल आंसर क्या मिलता है, x से पावर, देखिए इसमें हम करेंगे तो 3 × 3 प्लस 2, ये हमारा हो जाएगा 5/2, 5/3 है ना, 3 क्योंकि नीचे है ना, तो यहाँ 3, तो यहाँ भी हो जाएगा 5/3, यहाँ पर 2e⁻x, ये हमारा हो जाएगा log mod ऑफ x प्लस c। तो इस प्रकार देखिए ये ऊपर कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 3/5 और x पावर में 5/3 प्लस में 2e⁻x माइनस log mod ऑफ x कांस्टेंट c। इस तरह हमारा फाइनल आंसर आ गया। देखिए अगर हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।